श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का हिंदी अनुवाद छोटा सा सार। श्लोक नंबर 1 में क्या कहते हैं? हिंदी रूपांतर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऊपर की ओर जड़ और नीचे की ओर शाखाओं वाला जो संसार रूपी अस्वस्थ पीपल वृक्ष है, इसे अविनाशी कहा गया है। इसके पत्ते वेद हैं। जो इस वृक्ष को भली भांति जानता है, वही वो वेदों का ज्ञाता है। श्लोक नंबर 2, इस वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर ऊपर फैली हुई हैं। यह गुणों सत्व रज तम के प्रभाव से पोषित होता है। इसकी कोपलें इंद्रियां हैं और इसके नीचे की ओर जड़ें कर्मों के रूप में फैली हुई हैं, जो मनुष्य लोक में बांधती हैं। श्लोक नंबर 3 और 4, इस संसार वृक्ष का स्वरूप यहाँ संसार में समझ नहीं आता। इसका अंत आदि और मूल नहीं जाना जा सकता। इस दृढ़ संसार वृक्ष को वैराग्य रूपी शास्त्र से काटकर उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां से फिर लौटना नहीं होता। वहां जाकर आदि पुरुष भगवान की शरण लेनी चाहिए, जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। श्लोक नंबर 5, जो लोग अहंकार आसक्ति और मोह से मुक्त होकर द्वेष और इच्छाओं से रहित हो जाते हैं, वे उस शाश्वत परम पद को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 6, वह परम पद सूर्य चंद्र और अग्नि से प्रकाशित नहीं होता। वहां पहुंचने के बाद पुनः जन्म नहीं होता। श्लोक नंबर 7, जीव आत्मा मेरी ही अंश है। वह प्रकृति के साथ संयोग करके मन और इंद्रियों का उपयोग करता है। श्लोक नंबर 8 और 9, जन्म और मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलकर अन्य शरीर धारण करती है। जैसे वायु सुगंध को अपने साथ ले जाती है, आत्मा मन इंद्रियों और शरीर के साथ विषयों का अनुभव करती है। श्लोक नंबर 10 से 11, मूढ़ लोग इसे नहीं समझते। ज्ञानवान योगी और साधक इस आत्मा की अनुभूति करते हैं। श्लोक नंबर 12 से 15 तक क्या लिखा है? संपूर्ण प्रकाश सूर्य चंद्र और अग्नि मेरा तेज है। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता हूँ। मैं सभी प्राणियों का पाचक अग्नि हूँ। मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। श्लोक नंबर 16 से 18, संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी। लेकिन मैं उन दोनों से परे हूँ और पुरुषोत्तम सर्वोच्च पुरुष कहलाता हूँ। श्लोक नंबर 19 में क्या लिखा है? जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है और मेरी शरण में आता है। श्लोक नंबर 20, यह परम गोपनीय शास्त्र मैंने तुम्हें बताया। इसे जानकर व्यक्ति बुद्धिमान और धर्माचरण करने वाला बनता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश, यह अध्याय संसार के मोह से विमुक्त होकर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को पहचानने तथा भगवत भक्ति द्वारा शाश्वत मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।